नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कल जो है यानी 19 तारीख का जो आप लोग का सेंटअप का एग्ज़ाम होने वाला कल, और कल आप लोग का जो है हिंदी का है और मैथिली का है। तो हम आज आप लोग को जो है सेंटअप एग्ज़ाम 2024 का नॉन हिंदी का जो है आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन को आज हम स्टार्ट करें, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गए। अब देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया कि सुबह और शाम का रंग हुए गगन को चूमकर, यह पंक्ति बाबू जो है कौन सी कविता से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो बाबू आप लोग को पता होगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इससे लिया गया। तो पहला का आप लोग याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर सी बाबू 100% हम लिख के दे रहे हैं आप लोग का कि यही क्वेश्चन आने वाला आप लोग का कल का सेंटअप एग्जाम है, समझ गए। तो चलिए पहला का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि कोठरी में बैठकर जो है कौन रो रही थी, बताइए। कोठरी में जो है बैठकर कौन जो है रो रही थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमीना। राइट आंसर इसका ऑप्शन में आप लोग का इसका डी हो जाएगा 100%, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा कि बड़े की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत जो है सुनी जाती है। यह विचार बाबू ये किसका है। तो यह विचार जो है यह बाबू हामिद का। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आप लोग से जो है सेंटअप एग्जाम में पूछा जा रहा है, समझ गए। करमवीर कविता जो है कैसी लोगों की जो है बात करती है। तो बाबू करमवीर जो कविता जो है ये करम सी लोगों की बात करती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। देखिए बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र के अनुसार धर्मपाल आडंबरों और जो है अनुष्ठानों के निर्वाह में नहीं बल्कि वो कहाँ। तो बाबू यह इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। आचरण की पवित्रता और जो है शुद्धता पर ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए तो अब इसी तरीके से आगे बढ़ते बाबू देखिए, करा कि अधूरी चीख में जो है रंगीन पट्टी झालर किसने लगाया, बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी भाभी ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइए कि इनमें से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग इसका उत्तर दे पाए, समझ के। देखिए अब करा कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, इसका अभिप्राय यह नहीं है। यह बाबू पंक्ति जो है ये कौन सी जो है कविता से आती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा हुंडरू का जल प्रपात से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। जो है जरूर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग को बाबू वीडियो अच्छा लगे तो बाबू प्लीज वीडियो को जो है एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब करा कि मानू दीदी का जो है दूल्हा क्या है, बताइए। मानू दीदी का जो है दूल्हा वो क्या है बाबू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बाबू। और एक बार आप सभी जो एक बार बाबू जितना भी ये चैप्टर है बाबू नॉन हिंदी का, उन सभी को जो है आप लोग जो है जरूर पढ़िएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए एक मिनट, देखिए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि सेना के जो आगे पुरुष भेष में कौन था, बताइए। सेना के आगे जो है पुरुष के भेष में कौन था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, एक जो है वीरांगना। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए कहा कि कलिंग महाराज की कन्या का जो है नाम क्या। तो ये तो आप लोग को पता होगा, पद्मा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा कि सम्राट अशोक ने। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि जो उसके पास मौजूद है उन चीजों के जो है आनंद नहीं उठा सकता। यह बाबू जो है कौन सा व्यक्ति होता है। तो यह बाबू ये जो है ईश्वरी व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, ए, समझ गए बाबू। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि चिंता देखो मनुष्य का जो है समाज की क्या है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यह दया का जो है पात्र है। ऑप्शन दया का जो है पात्र है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी। नोट करते रहिएगा बाबू, इसका राइट आंसर आप लोग का सी। और सेम पॉइंट में बताइएगा तो हम आप लोग इसका जो है सब्जेक्टिव भी आप लोग का करवा देंगे, समझ गए। देखिए अब देखिए क्या करा कि कबीर का जो है पद के जो है रचयिता कौन है। तो आप लोग को पता है कि कबीर के पद का रचयिता स्वयं जो है आप लोग का कबीरदास है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है अध्यापक के जो है माध्यम कौन सी भाषा थी। तो ये बाबू आप लोग का जो है संस्कृति भाषा थी, समझ गए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। और बाबू वीडियो को पूरा लास्ट
लास्ट तक आप लोग जो जरूर देखिएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया। थोड़ा सा जो बाबू अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को तो आराम से उत्तर दे दीजिएगा। देखिए अब करा कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्विक खनन के जो है 4.5 फीट जो है भूमि के जो है स्पर्श मुद्रा में जो है क्या प्राप्ति हुई थी। ये तो आप लोग को पता होगा कि भगवान बुद्ध की जो है बाबू जो है मूर्तियां, समझ गए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 16 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि दीदी की डायरी पाठ के अनुसार जो है दीदी की डोली में जो है कौन थी, बताइए सॉरी टोली में जो है कौन थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 17 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समझ गए क्या क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका जो है ए हो जाएगा सईदा, नीलू, बिमला और जो है अंजू। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। बाबू 100% ये कल के एग्जाम में आप लोग का जो है देखने वाला, समझ गए। देखिए करा कि जब जब आता है पंक्ति कड़ू पर जो है जब जब आता है पंक्ति उड़कर। तो बाबू ये जो पंक्ति है ये किस कविता से है। तो बाबू 18 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पीपल कविता से। ये बाबू आप लोग का जो है पीपल कविता से। आप लोग जो है सभी कविता को अच्छी तरीके से एक बार जरूर पढ़िएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 19 नंबर कह रहा है कि जिस मंडली में जो है बैठे जाते हैं तो अपने व्यक्तित्व से जो है जगमगा देते हैं। यह बाबू आचार्य शिव पूजन सिंह ने जो है किसके बारे में लिखा है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा 100% बाबू राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेमा कहानी के अनुसार जो है कसारा होटल के कसारा रोटी के साथ बाबू क्या खाते थे, बताइए। कसारा जो था बाबू रोटी के साथ क्या खाते थे बाबू प्याज और चटनी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। देखिए खेमा बाबू भाइयों के में जो है सबसे क्या था बड़ा था या फिर छोटा था। तो बाबू 21 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बड़ा था। राइट आंसर इसका सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बाबू। और आप लोग जो है चैप्टर का नाम और उसका लेखक का नाम जो जरूर याद कर लीजिएगा। उसी से आप लोग का जो है 4 या 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। जैसे देखिए कह कि अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है। बाबू अरुण कमल द्वारा जो है लिखित कविता जो है कौन है। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि अरुण कमल द्वारा खुशबू रचते हाथ में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का रहा कि हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार जो है सोनी ने जो बाबू जो है किस प्रतियोगिता का पहला स्थान प्राप्त किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 400 मीटर और जो है 16 मीटर की जो है 1600 मीटर की दौड़। राइट आंसर इसका ऑप्शन में आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखिए कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक परीक्षा पास कब की, बताइए। 24 नंबर बाबू। तो इसका राइट आंसर 1940 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। आप लोग जो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा ना। तो बाबू किसी को जो है वीडियो को जो है देखने के आप लोग को आवश्यकता नहीं। आप लोग जो है आंख मूंद करके एकदम 50 ही बाबू आप लोग को जो है उत्तर देना रहता है, समझ गए। आराम से दे दीजिएगा। देखिए कह कि कर्पूरी ठाकुर की जो है मृत्यु बाबू कैसी हुई, बताइए। कर्पूरी ठाकुर का जो है मृत्यु जो है वो कैसी हुई है। तो 25 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा हृदय घात के कारण, समझ गए। हृदय घात ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करा कि किस ग्रंथि में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जो है विध्वंस का जो है जीवांत वर्णन है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 26 नंबर का। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा तबकात एन जो है नासिरी। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। देखिए कितना जो है बाबू घुमा के क्वेश्चन जो है पूछा गया। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर का जो है पत्नी का जो है क्या नाम था, बताइए। कर्पूरी ठाकुर का जो है पत्नी का बाबू नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा फुलेश्वरी देवी। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा 100% बाबू इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखा रहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पाठ का जो है कविता इनमें से कौन है। तो आप लोग को पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पाठ का बाबू कविता कौन है। तो बाबू झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए करा कि सुदामा चरित कहानी के अनुसार जो है उस किसकी पत्नी दरिद्रता का जो है
झोब है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सुदामा जी की पत्नी। राइट आंसर इसका 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि कलकत्ता छोड़ने के बाद जो है निराला जी जो है कहाँ रहे। तो बाबू ये लखनऊ और प्रयाग में। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीका से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखा रहा कि 13वीं सदी में जो सदी के आरंभ में जो है तुर्की पर जो है आक्रमण के कारण इसका क्या बाबू सर्वनाश हो गया। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो गया। आप लोग पढ़े होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में जो है किसने कहा, स्त्रियों भी जो है निहत्थे पर वार नहीं करेगी। बताइए, निहत्थे पे जो है स्त्रियां भी जो है निहत्थे पे वार नहीं करेगी। तो आप लोग को पता होगा कि जब अशोक ने बोला था तो इसका भी जो है तब बाबू स्त्रियों जो है नहीं करेगा। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये पद्मा ने भी ये कह दिया कि स्त्रियों भी जो है निहत्थे पे जो है वार नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए, 32 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि गरीब की जो है हिमायत करने की जो है प्रार्थना बाबू किस कविता में की गई है। तो सिंपल से आप लोग पढ़े होंगे, तो बच्चे की दुआ में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीका से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा कि ठेस कहानी में जो है किस स्थान का जो है पर भावी वर्णन है। ठेस कहानी में आप लोग को पता होगा मिथिलांचल। राइट आंसर इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का रहा कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है किसके द्वारा जो लिखा गया है। बाबू बहुत ही आसान, हम आप लोग को बताए ना कि आप लोग जो है राइटर का नाम जो अवश्य याद कर लीजिएगा। समझ गए, तो 35 नंबर आप लोग को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम वृक्ष वेणीपुरी द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। अब देखिए ये आप लोग का व्याकरण से है कि जौ का बाबू उच्चारण स्थान का जौ। तो बाबू 36 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा बाबू, तालु हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह देखिए क्या करा कि भानुदय का जो संधि विच्छेद। तो बाबू भानुदय का जो है संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, तो भानु प्लस में उदय। राइट आंसर इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीका से देखिए इनमें कहा है कि शुद्ध शब्द कौन है, निम्नलिखित में से जो है शुद्ध शब्द जो है कौन है। तो बाबू देखिए पूज्य। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का डी। तो बाबू आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू प्लीज वीडियो को जो है एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। और बाबू इसमें आप लोग को जो है टोटल 100 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आप लोग को जो है सब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन बता देंगे। समझ गए। देखिए अब देखिए क्या करा कि भारतीय शब्द की संज्ञा कौन है। तो बाबू भारतीय, हम भारतीय हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है कि राह शब्द जो है कौन सा है, राह जो बाबू कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है कि घोंसले से जो है पक्षी निकला। बाबू किस कारक से, ये बाबू कारक से है कि घोंसले से जो है पक्षी निकला। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है आपदान कारक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शब्दों को जो है जब वाक्य में पिरोया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब बाबू शब्दों को जो है वाक्य में बाबू पिरोया जाता है ना, तो उसे बाबू पद कहा जाता है। कहाँ है बाबू, पद कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 43 नंबर आप लोगों का करा कि अनुशासन शब्द का जो है उपसर्ग क्या है। तो अनुशासन उपसर्ग में बाबू आप लोग को पहला देखना है, पहले वाला। समझ गए, तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का। देखिए अनुशासन, तो अनु हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए, राइट आंसर इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का जो है सही उत्तर। चलिए अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि वार्षिक शब्द का प्रत्यय, प्रत्यक्ष में जो है प्रत्यय में क्या रहता है, लास्ट वाला पद को हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्षिक। तो 44 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। 100% बाबू ए हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि सुख का बाबू विशेषता क्या है। तो बाबू सुख का जो इसमें जो है विशेषता क्या है बताइए। तो 45 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सुख का सुखी। ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए 46 नंबर का रहा कि संधि का जो है, संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो बाबू संधि का जो है सामान्य अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो ये बाबू मेल होता है। क्या होता है बाबू, मेल होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर का रहा है कि आ जन्म
करा कि आज जन्म कौन सा समास है, तो बाबू आज जन्म, तो 47 नंबर का आप लोग का राइट आंसर याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, अविभाव समास। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 48 नंबर देखिए, करा कि वाणी पानी, क्या करा कि सॉरी वीणा पानी शब्द जो है कौन सा समास है, तो बाबू वीणा पानी शब्द जो है कौन सा समास है, तो 48 नंबर का आप लोग का बहुविरुद्धीय समास है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। व्याकरण भी आप लोग जो याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, करा कि ईद का जो है चांद होना मुहावरे का जो है अर्थ क्या है। देखिए ईद का जो है चांद होना मुहावरे का अर्थ बाबू बहुत दिन पर जो है दिखना, क्या बाबू, जैसे आप लोग जो है बहुत दिन के बाद दिखते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आप लोग का इसका ए हो जाएगा। 49 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए क्या करा कि जिस स्त्री को जो है कोई संतान नहीं हो, तो बाबू आप लोग को पता है बांझ उसे कहते हैं, कि जिस स्त्री को जो संतान नहीं होती है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीका से आगे बढ़ते। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इतने धनी मनी व्यक्ति में जो है पदबंध, बाबू पदबंध से भी आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 51 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा विशेषण पदबंध, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए सूर्योदय होने पर जो है कुहासा जाता है, यह वाक्य जो है क्या है बाबू, सूर्योदय होने पर जो है कुहासा जाता रहा, तो बाबू 52 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा, समझ लीजिए क्या रहा है कि मनुष्य के जो है विचारों को जो है पूर्णता से जो है प्रकट करने में जो है पद समूह का को जो क्या कहा जाता है, तो बाबू ये जो डिफिनेशन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, उसे वाक्य कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीका से कौन आता है, देखिए बाबू कौन आता है, तो ये बाबू कौन सा सर्वनाम का, तो बाबू ये प्रश्नवाचक, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक 54 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। अब देखिए अध्यापक शब्द में जो स्त्रीलिंग, तो अध्यापक का क्या हो जाएगा बाबू, अध्यापिका, कहाँ पे बाबू, तो 55 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापिका। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीका से मछली शब्द का जो है पर्यायवाची, मछली शब्द का बाबू आप लोग का मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। देखिए आधुनिक शब्द का जो है विलोम, तो बाबू आधुनिक शब्द का जो है विलोम क्या होगा, तो 57 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध वाक्य है। देखिए निम्नलिखित में से आप लोग को बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए पहला आप लोग का जो है उसने जो है मुक्त हाथ से जो है धन लौटाया, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, या उसके स्त्री नहीं है, घोड़े कितने को लाए, बाबू ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। राइट आंसर 58 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी 58 नंबर का इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, समझ गए। 58 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए। चलिए अब देखिए संधि विच्छेद से आप लोग का पूछ दिया है कि नायक, तो बाबू नायक का जो है क्या हो जाएगा, 59 नंबर बताइए बाबू, नायक का जगह आप लोग का ने जोड़ अक, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होते, तो बाबू इसे जो है स्वर व्यंजन कहा जाता है। जिनकी जो है उच्चारण स्वर की सहायता से होती है वे क्या कहता है, तो बाबू 60 सॉरी बाबू ये नहीं होगा बाबू, इसे जो है संयुक्त। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से बाबू आप लोग का फिर से जो है बुक से लिया गया है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में जो है मेले जो है कहाँ से चले, तो बाबू गांव से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आप लोग का इसका बी हो जाएगा। अब देखिए जो है देखिए करा कि जो कभी अपने समय को जो है बिताते नहीं, यह पंथी बाबू, तो आप लोग को पता होगा करम भी। राइट आंसर इसका सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आप लोग का इसका 100% राइट आंसर। चलिए अब देखिए 63 नंबर का रहा है कि बाल गोविंद भगत का जो है मस्तक पर जो है बाबू क्या लगाते थे, बाबू रामानंदी चंदन। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबू याद कर लीजिएगा, बहुत ही बाबू ये इंपॉर्टेंट, और कल के बोर्ड एग्जाम कल के सेंटअप एग्जाम में 100% ये बाबू क्वेश्चन सब रहने वाला है, समझ गए, यकीन कीजिए मुझ पर बाबू 100% रहने वाला। अब देखिए करा कि खानों में जो है कोयला और जो है अबड़क जंगल की तरह जो है लकड़ियां कहाँ मिलती है बाबू, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ठेस शीर्षक कहानी, बाबू ठेस शीर्षक कहानी क्या है, तो ये बाबू ठेस शीर्षक कहानी बाबू क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आचली का। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए क्या करा कि मानू को जो है ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था, तो बाबू मानू के जो है ससुराल पहुंचाने जो है कौन जा रहा था, आप लोग पढ़े होंगे लेखक ने, और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। आप लोग जो है पूरी किताब को एक बार अच्छी तरीका से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अब 57 नंबर क्वेश्चन
67 नंबर का है कि वो मेरे काम गरीबों की हिमायत, यह पंथी बाबू आप लोग को पता होगा बच्ची की दुआ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि कर्मवीर की पहचान क्या है, तो बाबू कर्मवीर की जो पहचान क्या है? साहसी होना। क्या होगा बाबू? साहसी होना। भाग्य के भरोसे बाबू रहने वाला नहीं है वो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए अशोक का जो है शस्त्र त्याग एकांकी का जो है रचयिता क्या बाबू? हम आप लोग को बता दीजिए कि राइटर के जो है लेखक से जरूर बाबू आप लोग से जो है 4 से जो है 5 क्वेश्चन पूछा है। अभी तक मैं आप लोग को इसकी तीसरा क्वेश्चन बता रहा है इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का सत्याग्रह, वंशी धर्म श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए क्या रहा है कि अशोक के जो है सिपाही, क्या कह रहा है कि अशोक का जो है सिपाही किसे देखते जाते हैं, बताइए किसे देखते जा रहा है? तो बाबू 70 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बाबू स्टीरियो की सेना को। ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए लेखक क्या करा कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर घर के दाहिने कौन है? तो बाबू आप लोग पढ़े होंगे वकील साहब है। तो राइट आंसर सिंपल से इसका ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए मेरे यहाँ ताजी दवाई मिलती है। देखिए बाबू क्या करा है? करा कि मेरे यहाँ जो है ताजी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सक का चक्कर जो है शीर्षक पाठ में यह बात बाबू किसने की है? तो बाबू आप लोग को पता होगा कि यह जो बाबू बात है किसने क्या बाबू? तो हकीम ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करा है? करा कि गीत गाते और गाँव की जो है मंडली में जो है डब बजाने का किसका शौक है? कर्पूरी ठाकुर को। तो ऑप्शन नंबर का आप लोग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 100% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, करा कि पिता जितेंद्र मांझी और जो है माँ शांति देवी को जो है किस पर जो है नाज है? तो बाबू उसका बेटी जो है क्या कदम पर। समझ गए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 74 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है? 75 नंबर आप लोग का करा है कि रूढ़िया एवं जो है ब्रांडमन वाहिकार कबीर के पद। बाबू तो ये कबीर का जो है कौन सा पद है बाबू? आप लोग का जो है हम बताए ना, ये जो कविता वाला जितना भी आप लोग का जो है ये जरूर बाबू आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इससे बाबू जरूर पूछा जाता है। और कबीर के पद से तो 100% आएगा ही आएगा। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी जो है आप लोग का 100% आना वाला है। समझ गए? तो देखिए 75 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये बाबू पहला पद में, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए पीपल, कह रहा कि पीपल कविता में जो है सब वांछी और जो है गिलहरी के जो है घर का है। तो बाबू पीपल की जो है कोटर में। समझ गए? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए रचित पाठ का जो है में जो है करुणाधि जो है किसे कहा गया है? तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का 77 का क्या हो जाएगा? सुदामा को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करा है? करा कि झांसी की रानी कविता में जो है कान और जो है काना जो है मुद्रा कौन थी? तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बाबू आपस में सखी थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 नंबर का क्या हो जाएगा आप लोग का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीका से देखिए पीपल कविता में जो है निर्झरनी कहाँ झड़ती है, बताइए। तो पीपल कविता में जो बाबू जो है ये निर्झरनी जो है कहाँ गिरती है? तो 79 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा, वसुधा पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है? करा कि ना मैं जो है देवल ना मस्जिद न काबे कैलाश में प्रस्तुत कविता जो है प्रस्तुत पंथी किस शीर्षक पाठ से है? तो ये बाबू 80 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा कबीर के पद। बाबू कबीर के पद जो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, कबीर का जितना पद है इससे 100% बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग का जो है रहने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि बाबू ये क्या है बाबू? आप लोग का अड़ा का जो उच्चारण का है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? मुद्रा से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए क्या है? स्वार्थ शब्द का जो है संधि विच्छेद। तो बाबू स्वार्थ शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो 82 नंबर का आप लोग का स्वा जोड़ अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए करा के 83 नंबर करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? शुद्ध शब्द जो इनमें से कौन है? तो बाबू 83 नंबर आप लोग बताइएगा। तो 83 नंबर का इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए? राइट आंसर इसका आप लोग का
निरपराधी, ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, तोता। देखिए बाबू तोता कौन सा संज्ञा है, तो बाबू सिंपल सा तोता आप लोग को पता है व्यक्तिवाचक, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए शब्द की जो है जाति को क्या कहते हैं बाबू, शब्द की जाति को जो है क्या कहा जाता है बाबू, तो 85 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा लिंग कहा जाता है, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर का कि गरिमा शब्द क्या है, तो बाबू गरिमा का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 86 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए, स्त्रीलिंग है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। आयुष्मान का जो है लिंग, बाबू आयुष्मान का जो है बाबू स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी आप लोग का रहता है, तो आयुष्मान शब्द में जो है लिंग के रूप में, तो आयुष्मान के आयुष क्या हो जाएगा आयुष्मती हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर का ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। अब देखिए दूध जो है, दूध कौन सा संज्ञा, आप लोग को पता होगा दूध जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका सी हो जाएगा। 88 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 89 नंबर देखिए कि पेड़ से जो है पत्ते गिरे बाबू किस कारक का उदाहरण, तो ये आपदान के कारण, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए कड़ा कि सीता क्या गया, सीता गई किस काल के, बाबू सीता चली गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बाबू भूतकाल का, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है 91 नंबर कह रहा है कि विकार शब्द का में जो है उपसर्ग है, तो विकार में बाबू उपसर्ग आप लोग को पूछा जाएगा, उपसर्ग और जो है पढ़ती है, तो उपसर्ग में जो है पहले वाला रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का विकार में 91 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इसका आप लोग का ए हो जाएगा, समझ गए 91 का। चलिए अब देखिए पूजा क्या करा है, करा कि पूजा शब्द में जो है पढ़ती है, तो बाबू पूजा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट देखिए पूजा, तो बाबू लास्ट में आप लोग पाइएगा तो आ आएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन करा कि दिगंबर जो है कौन सा समास है, तो ये बहुविरुद्ध समास है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, परिश्रमी छात्र जो अवश्य सफल होगा, तो यह बाबू किस वाक्य का उदाहरण है, तो परिश्रमी छात्र जो है अवश्य सफल होता है, तो ये बाबू कौन सा वाक्य का है, तो 94 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य का, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए क्या करा कि हर्ष शब्द का जो है पर्यायवाची, बाबू हर्ष शब्द का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा आलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब 96 नंबर जन्म का जो है विलोम, जन्म का जो है मृत्यु, ऑप्शन नंबर इसका 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका बी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ, बाबू सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा सरासर झूठ, क्या हो जाएगा वो सरासर झूठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए तो अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 98 जो संगीत क्या करा कि जो संगीत जानता है उसके लिए बाबू एक शब्द क्या है, तो बाबू उसका राइट आंसर जो संगीत जानता है, तो उसके लिए बाबू क्या शब्द हो जाएगा, तो संगीतक हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए चिराग जले क्या करा कि चिराग जो है तले अंधेरा लोकप्रिय बाबू, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग अपनी बुराई नहीं दिखाती, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका सी हो जाएगा। चलिए तो बाबू फाइनली हम आप लोग का जो आज 100 क्वेश्चन बता रहे हैं और आप लोग का जो सब्जेक्टिव भी जो है बताएंगे, समझ गए। तो आप लोग जो वीडियो को जरूर बाबू लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ताकि आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट सभी क्लास का सभी जो है विषय का आप लोग का जो है मिले। देखिए 100 नंबर करा कि कसरत शब्द का विशेषता, तो बाबू कसरत शब्द का विशेषता क्या हो जाएगा कसरती हो जाएगा, कसरती ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का भी है। और देखिए अभी जो है आप लोग का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, समझ गए। तो आप लोग जो टेंशन नहीं लीजिए, हम आप लोग को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, समझ गए।